बुधवार को वार्ड नंबर 16 में वार्ड पार्षद भारती श्रीवास्तव के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन द्रौपदी पैलेस में करवाया गया। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वार्ड पार्षद भारती श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने अपने निजी स्तर पर वार्ड में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की व्यवस्थाएं की थी। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन को भी सूचित किया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने आदेश जारी किए कि आपको बुक किए गए 400 स्लॉट्स के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी होगी। वार्ड पार्षद का कहना है कि बुक किए गए स्लॉट्स के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था प्रशासन को सरकारी डिस्पेंसरी में करनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश सरकार व्यवस्थाएं बिगाड़ने में माहिर है। उनके द्वारा आयोजित किए गए इस कैंप में नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर से भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जिनके वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। वहीं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को अब तक 1 करोड़ 43 लाख वैक्सीन उपलब्ध करवाए हैं, जबकि राजस्थान सरकार केवल 17 लाख वैक्सीन की ही व्यवस्था कर पाई है। 21 जून से केंद्र सरकार द्वारा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद सभी को वैक्सीन लगने की उम्मीद है। आज 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगना शुरू हुई है। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था, क्योंकि केंद्र सरकार ने सारा इसको अपने ऊपर निःशुल्क राजस्थान को उपलब्ध कराने की घोषणा की। उसके तहत 18 प्लस वालों में एक उत्साह की लहर है। इसलिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर द्रौपदी पैलेस में आए हैं, जहाँ के वार्ड पार्षद वार्ड 16 की यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। निश्चित रूप से वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गई है। मुझे लगता है कि शाम तक सबका नंबर आ जाएगा और धीरे धीरे सबको लगेगी। वैसे भी राजस्थान को केंद्र सरकार ने अब तक 1 करोड़ 83 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई है। राजस्थान सरकार तो केवल अभी तक 17 लाख ही उपलब्ध करा पाई है। इसलिए अब 21 जून से सारी चीज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है सबके लगेगी और मोदी जी का जो संकल्प है कि हम देश को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बनाएंगे, कोरोना को हराएंगे और भारत को जिताएंगे, इस संकल्प की पूर्ति के लिए लोग भी सहयोग कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। क्या वो बोलो पूछो। आज जो वैक्सीन का प्रोग्राम रखा है, देखिए, वैक्सीन का कैंप मैंने अपने वार्ड स्तर पे 16 के स्तर पे लगाया था। मुझे क्योंकि मेरे क्लिनिक से भी जो फ़ोन आ गया था कि आपके वार्ड 16 का कैंप लगाना है, 18+ का आप लगाइए। मैंने पूरी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन अचानक रात को प्रशासन के द्वारा एक खबर आती है डॉक्टर साहब के पास कि आपका जो वार्ड है उस स्तर पर न लगा के हम 400 स्लॉट जो बुक हो गए उनकी हम व्यवस्था यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि व्यवस्था ख़राब करने में, ऐसी सरकार जो व्यवस्था ख़राब करने में हमेशा आगे रहती है, तो कम से कम मुझे आप इतना तो कहते हैं कि आपके वार्ड का नहीं है, तो अपने आप गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में इन लोगों की व्यवस्था हो जाती। आज मैंने पर्सनल बेस पर यहाँ पर अपनी व्यवस्था करी थी, लेकिन व्यवस्था थोड़ी सी फिर भी मैंने बहुत सुबह से संभाल रखा है। नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, अजमेर सभी जगह से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अब आने के बाद अगर उनको वापस करा जाए वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी एक इंसानियत रखते हैं कि आज इतनी दूर से इंसान आया है। उनको बैठा रहे हैं, उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कंप्यूटर वाला एक जो है वो अलग बैठा रखा हमने, सैनिटाइजर का अलग, मास्क का अलग, इस व्यवस्था भी हमने पूरी कर रखी है। जिस प्रकार आज राजस्थान सरकार पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई थी, आज वैक्सीन की व्यवस्था मोदी जी ने अपना सहयोग देकर केंद्र सरकार ने करी है। करते उत्साह है लोगों में, 18+ वालों में, और वो उत्साह को देखते हुए आप देख रहे हैं अंदर जैसे जिस तरह की भीड़ हो रही है, उस भीड़ को भी व्यवस्थित रखना पड़ा है, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत खतरनाक महामारी है। इससे बड़ी मुश्किल से हम लोग छुटकारा पा रहे हैं। ये सब देखते हुए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों को हो रहा है उनको संतुष्ट करके और यहाँ से वैक्सीन लगवा कर भेज रहे हैं। भारतीय